हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एक्सरसाइज है, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है थर्ड की। अच्छा, थर्ड की मिसलिनियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा होमवर्क और कुछ मैं कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये होमवर्क है आपका, 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इनमें कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पहले जो मैंने पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है। उसके बाद आप देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, आव्यूह कैपिटल ए का क्रम 3x4 है तथा कैपिटल V इस प्रकार का आव्यूह है कि A ट्रांसपोज इंटू बी एवं A B ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं, तो कैपिटल B का क्रम लिखिए। तो आपको ये बताना है कि इस B का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। ठीक है, यहां पर A का ऑर्डर आपको गिवन है, B का ऑर्डर आपको बताना है। आपको केवल ये दिया हुआ है कि A ट्रांसपोज इंटू बी और A इंटू बी ट्रांसपोज ये दोनों डिफाइन है, मतलब परिभाषित है ये। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। आपको जो गिवन है वो क्या है, जो हमें गिवन है A का ऑर्डर है 3x4। ठीक है, तथा एंड और क्या दिया हुआ है, A ट्रांसपोज इंटू बी एवं A B ट्रांसपोज दोनों परिभाषित हैं। ये दोनों डिफाइन है, तो A ट्रांसपोज इंटू बी एवं A B ट्रांसपोज दोनों कैसे डिफाइन। अच्छा, डिफाइन कब होते हैं प्रोडक्ट। अब यहां देखो A का ऑर्डर आपको पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, A के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 4x3। तो A ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, जब आप इसमें B का इंटू करेंगे तो B में नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, जितने A ट्रांसपोज में कॉलम होंगे उतने ही B में क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। यानी B का जो ऑर्डर देखेंगे आप तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि B में नंबर ऑफ जो रो है वो कितनी है, 3 है। क्योंकि B में अगर नंबर ऑफ रो 3 होंगी तभी मल्टीप्लाई हुआ होगा। यानी कि B का जो ऑर्डर होगा, इसका पूरे का ऑर्डर बात नहीं कर रहा मैंने पहले A ट्रांसपोज का ऑर्डर बताया आपको 4x3 है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि B का ऑर्डर क्या है। तो B का, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई डिफाइन है तो इसका मतलब B का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहा होगा, यानी कि A ट्रांसपोज में जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने ही B में क्या रहे होंगे, रो। यानी B में रो हो गई 3। ठीक है, उसके बाद यहां देखो A में जितने नंबर ऑफ कॉलम है, A में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। तो B ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो कितनी रही होंगी, 4। यानी B ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो जो होंगी वो होंगी 4। क्योंकि अगर B ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो 4 है तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई डिफाइन होगा। तो इस B का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 3x4। और B ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4x3। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो वो तब होता है जब उसकी पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम मतलब स्तंभों की संख्या, दूसरी वाली मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान हो तो उन दोनों का गुणा पॉसिबल है। तो इससे यहां पर ये पता चला है कि A ट्रांसपोज में जो नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही B में क्या होंगे, रो होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर B ट्रांसपोज की बात करें हम, अगर A इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइन है तो A में जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही B ट्रांसपोज में क्या होंगे, नंबर ऑफ रो। तो इससे पता चला कि B में रो है 3 तो कॉलम कितने होंगे, 4। और B ट्रांसपोज में रो कितनी हो जाएंगी, 4 और कॉलम कितने हो जाएंगे, 3। तो ये इसका जो आंसर हुआ, अतः आव्यूह कैपिटल B का क्रम कितना हुआ, क्रम भाई, क्रम हो गया इसका 3x4 है। ये आपको याद करना। ठीक है, करो इसको नोट।
नेक्स्ट देखिए आप, सममित तथा विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टी है, पर यहाँ पर दो चीजें जो मुझे बतानी थी आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ये यूज होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखाई है। नंबर 1, यदि कैपिटल ए कोई वर्ग आव्यूह हो, एक क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक हो, तथा उसके सभी अवयव वास्तविक संख्याएं हो, तथा उसके सभी अवयव वास्तविक संख्याएं हो, तो a प्लस ए डैश का मतलब a का परिवर्त आव्यूह, a का ट्रांसपोज सममित आव्यूह है। a प्लस ए डैश कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक आप जानते हो क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। अगर a सिमेट्रिक है तो a का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, a माइनस बी पॉइंट, a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह है। a प्लस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जिसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आए? माइनस आ जाए उसके आप सामने। अगर a का ट्रांसपोज कर रहे हो आप और आ जाए माइनस ए के इक्वल, तो आप कहोगे कि a क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देंगे, और इसके कई सारे एग्जांपल हैं और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और मैं कराऊंगा अभी आपको यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। योग के रूप में कैसे लिखते हो? जैसे माना अगर कैपिटल ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये वर्ग आव्यूह है, देन तब a इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? p प्लस क्यू, वेयर जहां पर p किसके इक्वल होगा? 1/2 a प्लस ए डैश। ए डैश मतलब a का ट्रांसपोज। और ये जो मैट्रिक्स इधर आएगी, ये वाली, ये जो p है आपकी जिसके इक्वल है ये p कैसी होगी? सममित यानी सिमेट्रिक। और q कैसी होगी? 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, ये कैसी होगी? विषम सममित आव्यूह। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, ये दोनों चीज आपको समझनी है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। और इस सेकंड वाली की एप्लीकेशंस हमारे एग्जांपल भी है कई सारे। वो आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, आपको कहेगा कि साहब ये मैट्रिक्स है, आप इसको एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। तो आपको उसको किस रूप में लिखना है? a इक्वल टू p प्लस क्यू। तो p की वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 a प्लस ए डैश, a का ट्रांसपोज, और q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, और p प्लस q को a के इक्वल रख देंगे। तो इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो किसके रूप में आ जाएगी? एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आ जाएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिकल तथा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स तथा स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना होता है आपको, तो आपको p और q की वैल्यू ज्ञात करनी होती है और उसको उस मैट्रिक्स के इक्वल रख देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए दोनों प्रॉपर्टीज को। ठीक, नेक्स्ट इस मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। ये कह रहा है यदि a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एक सममित आव्यूह है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है कि वो कितनी आई। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है कि a डैश इक्वल टू a, a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? a की, क्योंकि a क्या है? सिमेट्रिक है। तो पहले आपको क्या लिखना है इधर लेफ्ट में? a का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कितना होगा बोलो? इसका ट्रांसपोज लिखने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो रो, पहली रो क्या बन जाएगी? पहला कॉलम,
-2 -1 और 1, -1 सेकेंड रो को क्या बना देंगे सेकेंड कॉलम, 7 और 4। इस थर्ड रो को क्या बनाएंगे थर्ड कॉलम, 1 -x -3। ये किसके इक्वल है a के, इसको इक्वल रख देंगे जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है उसके इक्वल, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। अब आप देखो इसका ऑर्डर कितना है, ये 3/3 की है और ये भी 3/3 की है, और ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है इक्वल है एक दूसरे के। तो अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होती हैं इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वल होंगे। तो आप इन दोनों को देखो, आप इन दोनों की तुलना करो, यहाँ देखो -x आ रहा है और इधर क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, दोनों तरफ माइनस, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, ये जाएगा -4, या दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप इसको यहाँ पे इसके इक्वल रख दो या फिर इस -x को यहाँ 4 के इक्वल रख दो, बातें की ये दोनों, यानी दोनों मैट्रिक्स क्या है एक दूसरे के बराबर है, और जब बराबर होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, जो वो समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 -1 है, ये -1 है, ये 7 है, ये 7 है, तो जो -x है ये किसके इक्वल होगा 4 के, तो -x इक्वल टू 4, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ इस तरह के एग्जांपल भी हैं। ये आपसे कह रहा था कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दी हुई है कैपिटल A और आपसे कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो A ट्रांसपोज यानी A का परिवर्त आव्यूह लिख के उसको A के बराबर रख दिया और दोनों तरफ से कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। नेक्स्ट देखिए आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको दोनों अपने आप करने हैं, ये मैंने जितने भी पढ़ाए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है ना आपको सेकंड वाली, उसी की तरीके से करना है इसको। आव्यूह कैपिटल A को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, आपको गिवन क्या है, गिवन दैट ये आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 6 2 5 4। ठीक, अच्छा इसको आपको एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं हम, therefore a इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है p प्लस q, वेयर जहां वेयर p इक्वल टू क्या होता है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, q इक्वल टू क्या होता है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, a का परिवर्त आव्यूह, a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 6 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 4, ये आ गया a का ट्रांसपोज। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, p कैलकुलेट करना है, p कैलकुलेट करना है और q कैलकुलेट करना है। तो p की वैल्यू क्या होगी 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। नाउ p इक्वल टू 1/2, पहले आपको a मैट्रिक्स लिखनी है, a मैट्रिक्स कितनी है हमारी 6 2 5 4 प्लस क्या लिखना है a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज कितना है, a का ट्रांसपोज है 6 2 5 4, दोनों को ऐड करो 1/2
देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 और ये 5 कितना हुआ 7, 5 2 7 4 और 4 8। 2 का डिवाइड कर देंगे आप, 2 का हर एलिमेंट में डिवाइड होगा इसके मैट्रिक्स की, यानी 6 7/2 7/2 4, ये पी की वैल्यू आ गई। एंड सिंस q इक्वल टू 1/2, q क्या है आपका a माइनस a का ट्रांसपोज, पहले a लिखना है, a है हमारा 6 2 5 4, ठीक है, फिर माइनस a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज कितना होगा 6 2 5 4, 1/2 6 और 6, ये 6 में से 6 माइनस हो जाएगा 0, ये 2 में से 5 जाएगा तो माइनस के 3, ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी q आ गया हमारा 0 माइनस 3/2 3/2 0, q की वैल्यू हो गई। इस p की वैल्यू को और q की वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को आपको कहां पुट करना है, इक्वेशन 1, तो यहां लिखेंगे आप p तथा q के मानों को समीकरण 1 में रखने पर p तथा q के मानों को समीकरण 1 में रखने पर a इक्वल टू, p की वैल्यू पुट करो पहले, p की वैल्यू कितनी है बोलो 6 7/2 7/2 4 प्लस q की वैल्यू क्या है 0 माइनस के 3/2 3/2 0, ये आपका आंसर हो गया। आपको क्या करना था, मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना था। उसका तरीका मैंने पहले बता दिया था कि अगर आप मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखते हो तो a इक्वल टू क्या होता है p प्लस q, यहां पर p क्या होता है हमारा 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, और q क्या होता है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो a आपको गिवन था, तो आपने पहले क्या कैलकुलेट किया, p कैलकुलेट किया 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, और जो p है ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक, एक सममित आव्यूह बनेगा। फिर उसके बाद हमने q कैलकुलेट किया, q क्या होता है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, तो 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, और ये जो q मैट्रिक्स होगी ये कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो किसी आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना है a इक्वल टू p प्लस q, क्लियर है। तो आपको ये समझना है, और ये कोई भी मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि आपको गिवन होगी ये, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे ये 2/2 की थी, 3/3 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल हैं, पहले आप उनको करेंगे, फिर एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और जो अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं करा दूंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे। और इसको लिखना है आपको कॉपी में, फेयर में, मैं फेयर में चेक करूंगा, जब आप लोग स्कूल आएंगे तब मैं चेक करूंगा कि आपने किया काम कि नहीं किया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कीजिए पहले आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलीनियस का ही क्वेश्चन नंबर है 24। ये क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक्स है ये और एक दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों गुणा के रूप में लिखी हुई, और ये किसके इक्वल आ रहा है 0 के, जहां वेयर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू है 2m माइनस 1 इंटू 5/2, यहाँ m क्या है बिलोंग इनटू कैपिटल N,
ये कैपिटल एन क्या है यहाँ पे? कैपिटल एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हो आप? 1 2 3 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप 24 का, ये आपको गिवन है। तो इस मैट्रिक्स में आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हमें लेके चलना है लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है, और इसको आपको प्रूव करना है कि किसके इक्वल है? 0 के। कब है ये इक्वल? जब अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 है, वेयर m बिलोंग इनटू कैपिटल N। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, यहां लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा, sin अल्फा, cos अल्फा, sin अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, cos बीटा, sin बीटा, cos बीटा, sin बीटा, sin स्क्वायर बीटा। करो मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, कई सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और आप लोगों ने भी किए होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका मल्टीप्लाई होगा यहां पे cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, इसका मल्टीप्लाई होगा यहां पे प्लस cos अल्फा, sin अल्फा इंटू cos बीटा, sin बीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा, sin बीटा, और इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई होगा आपका यहां, यानी cos अल्फा इंटू sin अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा इंटू sin बीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई आपको यहां करना है, cos अल्फा इंटू sin अल्फा इंटू sin अल्फा, और ये आ जाएगा इंटू में cos बीटा इंटू sin बीटा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो cos अल्फा कॉमन है ना, और एक cos बीटा कॉमन है, यानी cos अल्फा इंटू cos बीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा cos अल्फा इंटू cos बीटा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा? cos अल्फा कॉमन चला गया, यहाँ पे बचेगा sin अल्फा, cos बीटा कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? sin बीटा। ये फॉर्मूला बनना है cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला है? cos a माइनस b का, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में cos अल्फा कॉमन है और sin बीटा कॉमन है, cos अल्फा कॉमन आ रहा है और sin बीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा cos अल्फा cos बीटा, और प्लस यहाँ से cos अल्फा कॉमन चला गया, ये sin स्क्वायर बीटा है तो एक sin बीटा कॉमन आ गया, एक sin बीटा बचा, तो क्या बचा यहाँ पे? sin अल्फा इंटू sin बीटा। नेक्स्ट आगे चलो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन है sin अल्फा कॉमन है एक तो, अच्छा और क्या कॉमन है? cos बीटा कॉमन है, यहां से sin अल्फा कॉमन गया, क्या बचा यहाँ? cos अल्फा, अच्छा cos अल्फा बचेगा यहाँ पे,
और उसके बाद यहाँ से साइन अल्फा कॉमन चला ही गया है, एक ये क्या है कॉमन, cos बीटा, cos बीटा कॉमन क्या है, cos स्क्वायर है, एक बचेगा इनटू cos बीटा। साइन अल्फा कॉमन क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर है तो एक साइन अल्फा बचेगा। अच्छा cos बीटा कॉमन क्या है, एक साइन बीटा बचेगा इनटू साइन बीटा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। यहां से साइन अल्फा कॉमन लो गया, क्या बचेगा, cos अल्फा बचेगा, एक तो साइन अल्फा कॉमन चला गया और ये साइन बीटा कॉमन चला गया तो cos बीटा बचेगा, cos अल्फा इनटू cos बीटा प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा है, इसमें से एक साइन अल्फा कॉमन गया, क्या बचा साइन अल्फा, और एक साइन बीटा कॉमन गया तो एक बचा साइन बीटा। ये मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन क्या आ रहा है, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। क्या बचा इसमें अंदर देखो आप, यहां पे बचेगा cos अल्फा इंटू cos बीटा, यहां क्या बचा cos अल्फा इंटू साइन बीटा, यहां पे क्या बचेगा साइन अल्फा इंटू cos बीटा, और यहां पर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये बचेगा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos A cos B प्लस sin A sin B वाला फॉर्मूला बनना है, यानी cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा, यानी ये फॉर्मूला हो गया cos अल्फा माइनस बीटा का। मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लोग यहां पे ध्यान देना इसका। ये फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी, cos A cos B, cos A cos B प्लस sin A sin B। यहां पर क्या है cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा, तो ये cos अल्फा माइनस बीटा हो गया, यानी ये हो गया आपका cos अल्फा माइनस बीटा। मैट्रिक्स के अंदर देखो क्या बच रहा है, ये है आपका cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू cos बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है भाई। अच्छा यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात है, जो आपको दिया हुआ है ऊपर, क्या दिया हुआ है, सिंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू है 2m माइनस 1 पाई बाई 2। यहां पर m जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में आपको बता चुका हूं क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो m की जो वैल्यू होगी वो 1 2 ऐसे लिखी जाएगी। तो अगर मान लो m की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, यानी पाई बाई 2 आएगा। पाई बाई 2 का मतलब कितना हुआ, पाई बाई 2 तो रेडियन है, डिग्री में कितना मान होगा इसका 90 डिग्री, और यहां पर रखेंगे आप अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पर cos 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 0 1 और cos 90 0 होता है। तो ऐसे ही और भी, फिर उसके बाद 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 की भी वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जो वैल्यू है देन इंप्लाइज cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू होगी cos अल्फा माइनस बीटा की वो कितनी होगी 0 होगी, यानी इसके प्लेस पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे आप, ये बन गया आपका 0, और ये मैट्रिक्स होगी cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू cos बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है भाई। आप लोग देखो यहाँ ध्यान दो, 0 का मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो 0 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और 0 का मल्टीप्लाई करने पर ये सब क्या हो जाएंगे 0, यानी 0 0 0 0, 2/2 की 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 0। ये जो लिखा है ना आपने, ये क्या है 2/2 की एक नल मैट्रिक्स है,
और यही हमें प्रूफ करना है। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, ये हमें प्रूफ करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का 24 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यहाँ दो मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, ये मल्टीप्लिकेशन में थी, और इसके इक्वल आपको जीरो प्रूव करना था। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, और लास्ट में हमारा क्या बना, cos अल्फा माइनस बीटा इनटू ये वाली मैट्रिक्स बनी पूरा कैलकुलेट करने के बाद। और अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है कितना, 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। अब m की जो वैल्यू है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरह से होते हैं। तो यहां पर आप m के प्लेस पर 1 2 3 सक्सेसिवली रखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आती जाएंगी। तो अगर अल्फा माइनस बीटा 2m माइनस 1 पाई बाई 2 है तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसके प्लेस पर यहां 0 रख देंगे, ये 0 आ गया, और इस पूरी मैट्रिक्स को यहां पे लिख देंगे। फिर इस 0 का इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसके हर एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या हो जाएगी, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह जिसको बोलते हैं हम। तो 0 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 0 लिख दिया, ये हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS इक्वल टू आती है, ये 0 का मतलब है यहाँ पे नल मैट्रिक्स। वैसे ये O है, हम O बोलते हैं पर 0 भी पढ़ सकते हो। ये 0 मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, 2/2 की होगी। तो LHS इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना, ठीक है। तो इस 24 क्वेश्चंस को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे, और बिना बहाना बनाए, कोई भी बहाना नहीं बनाना है, सब में ये नहीं था, वो नहीं था, मोबाइल नहीं था, सब बहाने को छोड़ के आपको जो मैं काम दे रहा हूं उस काम को आपको एकदम क्रम से करते जाना है। और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं वो आपको करने हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूं। आपको पता ही है मेरा नंबर सबके पास है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मैं आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज। और अगर कोई दिक्कत आ रही है कैसी भी तो आप मुझे वैसे पूछ सकते हो फोन करके, सर कैसे क्या है। लेकिन ये करना है काम, क्योंकि पता नहीं ये कब तक रहेगी प्रोसेस, ऑफलाइन क्लास कब से होंगी हमें अभी नहीं पता है। तो तब तक ऑफलाइन नहीं हो रही है तब तक आपको इसी तरीके से ऑनलाइन रेगुलर पढ़ाई करनी है। जितना मैं करा रहा हूँ वो तो करना ही है, उसके अलावा जो जो मैं काम दे रहा हूँ वो करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ओके।